ओके, अब डिस्कस करते हैं। कोडिंग बहुत दिन से नहीं करी है मैंने, बहुत दिनों से। जब आपकी क्लास हुई थी आज लास्ट, मैंने उसी दिन करी होगी। कोई आया अभी? वाह, बहुत सही। नाम लिया और हाजिर। चलो, अभी कुछ डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने, कुछ भी डिस्कस नहीं किया, कर रहे हैं हम लोग। HCF LCM क्या लिखा है? कुछ लिखा है क्या? अच्छा, प्रेजेंट। ठीक है भाई, प्रेजेंट। फैक्टोरियल, लेंथ ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने भेजी नहीं है शायद, वो मैंने सब डिस्कस कर लिया है वो सब पहले। किसी नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं वो मैंने कर लिया। सम ऑफ डिजिट्स करा मैंने। कैसे करते हैं उसको, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर लूप लगा के कन्वर्ट कर रहे थे। रिवर्स में भी ऐसे ही कर रहे थे। रिवर्स मैंने एक फंक्शन बताया था उल्टा चलने के लिए। इस पैलिंड्रोम मतलब अगर उल्टा सीधा बराबर तो पैलिंड्रोम होता है, वो बताया। nth फिबोनाची निकालना बताया था। ठीक है। प्रिंट फिबोनाची प्रिंट करना सिखाया था। बेटर सम में क्या बताया था, ये वाइल ट्रू वाला बताया था। उसको तोड़ना होता है। क्या हुआ? फिबोनाची बताऊं? बताता हूँ फिबोनाची। बेटर रिवर्स ये। एक काम करते हैं, फाइल ही बना लेते हैं, उसी में करते हैं डिस्कस। अरे क्या हो रहा है? 10वीं क्लास है आज, ट्यूटोरियल 10, 7th में .py डॉट से क्यों बन रहा है? डेफ हमने पढ़ा था, गेट। फिबोनाची वाला कोड आप उसमें देखना, उसमें रिकॉर्डिंग में। ठीक है, उसी में देखना तभी। अभी मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बता के। मैं थोड़ा नया टॉपिक लेता हूँ पहले, ये सब मैं बताता हूँ, ठीक है। रिवर्स वाले ये सब मैं फिर से बताऊंगा, अभी एक नया टॉपिक करवा लूँ ताकि जो करवाने के इंटेंशन से आया था वो हो जाए पहले। ठीक है, फिर रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे स्कोप क्या होता है। ठीक है, स्कोप, SCOP, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इज इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा। तो हम पढ़ेंगे स्कोप क्या होता है। स्कोप मतलब किसी वेरिएबल का स्कोप का मतलब ये होता है कि मान लो आपने एक वेरिएबल बना वैल्यू, वैल्यू में लिख दिया, वैल्यू में क्या लिखा आपने, ये लिख दिया मान लो। ठीक है, अब आप प्रिंट कर सकते हो आराम से वैल्यू को, वैल्यू। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, और मैंने इसको रन किया, ये रन हो रहा है, हो नहीं रहा। 7th में, हाँ। देखो पाइथन प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ तक एकदम नीचे ना प्रिंट कर रहा हूँ उसको मैं। देखो लाइन नंबर सबसे ऊपर जाओगे तो यहाँ 3 पे क्या लिखा है, पाइथन, और बहुत नीचे क्या लिखा है, वैल्यू प्रिंट हो रहा है। रन करता तब भी प्रिंट हो जाएगा ये। मतलब इस फाइल के अंदर, ये जो फाइल खुली हुई है, इस फाइल के अंदर आप वैल्यू को कहीं भी लिख लो, आप एक्सेस कर सकते हो उसको। इट मीन्स कि इसका स्कोप जो है थ्रू आउट दी प्रोग्राम है। ठीक है, स्कोप मीन्स फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस दी वेरिएबल। स्कोप का मतलब ये होता है कि हम कहाँ तक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब की बार मान लो, ठीक है, मान लो कि अगर आपका 1 छोटा हुआ 2 से, ठीक है, 1 छोटा हुआ 5 से मान लो, तो हम ए नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर आ जाएगी 10। ठीक है, एल्स में हम बोलेंगे कि बी नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें आ जाएगी 20। ठीक है, ये मैं करता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ए कॉमा बी को। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। रन किया तो हुआ क्या, अगर ध्यान से अगर आप देखो हुआ क्या, बोला बी इज नॉट डिफाइंड। भाई बी आपका डिफाइन नहीं है, बी को हम नहीं जानते। अरे बोलो ऐसी कैसी बात, भाई बी तो लिखा हुआ है, ऐसे कैसे बोल सकते हो। इसमें क्या हुआ होगा, इफ लूप चला होगा। जैसे इफ लूप चला, उसने पहचान लिया कि ये क्या होता है, ए पहचान लिया उसने कि ए क्या है। एल्स लूप मेरा चला नहीं, एल्स वाला पार्ट मेरा चला ही नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि बी को उसने पहचाना नहीं। ओके, बी को उसने पहचाना नहीं, इसका मतलब क्या होगा, बी इसके बाहर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया।
एक बार फिर से मैं बताता हूँ, थोड़ा डायग्राम से बताता हूँ आपको, ठीक है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली, ब्लॉक्स। देखो ब्लॉक्स होते हैं, ये है इफ का ब्लॉक, ये है एल्स का ब्लॉक, ठीक है, और ये है ग्लोबल ब्लॉक, मतलब ये है पूरा प्रोग्राम, ठीक है। अब मान लो ये है इफ और ये है एल्स। अब इफ और एल्स में से कोई एक चीज चलेगी। मान लो इफ चल गई, इफ चली तो ए नाम का वेरिएबल बन गया, ठीक है, बन गया। पर आप बोलोगे भैया ए नाम बी नाम का वेरिएबल तो बना हुआ है, ये तो दिख तो रहा है मेरे को, सामने लिखा हुआ मेरे दिख रहा है मेरे को, पर वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि रन टाइम जब भी हम देखते हैं ना, हमेशा हम वो नहीं देखते जो लिखा हुआ है, हम वो देखते हैं जो रन टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। तो इफ स्टेटमेंट में अगर रन टाइम एग्जीक्यूट होगी, रन टाइम करते वक्त इफ चल गया, तो इफ के अंदर जो लिखा है वो मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है। अब एल्स था, वो चला नहीं, एल्स चला नहीं, तो इसके अंदर जो वेरिएबल थे ना, वो कभी उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, उनका कभी जन्म नहीं हुआ, तो बाहर की दुनिया में उनका कोई मौजूद ही नहीं होगा, ठीक है। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ क्या मैं बोलना चाहता हूँ, कमेंट करके चलता हूँ आगे, ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने। देखो मान लो फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज है, फॉर आई इन रेंज है, मान लो 10 लिखा हुआ है। अब हर फॉर लूप में मैं ए की वैल्यू में 10 कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई को, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ ए को, ठीक है, रन किया तो आई देखो प्रिंट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो आई प्रिंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, आई को हटाते हैं, आई को हटाया। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर बार फॉर आई इन रेंज करो, 10 बार ये लूप चलाओ और हर बार ए की वैल्यू 10 करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, ठीक है, करते जाना, करते जाना, ठीक है। मैं करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, मतलब ए अगर कोई चीज चल रही है, कोई ब्लॉक अगर चल रहा है, मतलब वो वाला वेरिएबल है वो जिंदा है, ठीक है। और अगर मान लो कोई एक लूप है वाइल फॉल्स, ठीक है, वाइल फॉल्स का मतलब एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमेशा ट्रू वाली कंडीशन ही चलती है। तो मैं लिख दिया वाइल फॉल्स और मैंने लिख दिया बी इज इक्वल टू पाइथन। अब मैं ये बाहर आके मैं एक्सेस करना चाहता हूँ बी को, ठीक है, बी को एक्सेस करना चाहता हूँ, रन करूंगा तो ए तो चल जाएगा, ए 10 चल जाएगा, पर बी नहीं चलेगा। क्यों बी क्यों नहीं चला? क्योंकि ये वाला ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो स्कोप का मतलब होता है कि आपका कौन सा वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस हो सकता है। और उसकी पहली पहली बेसिक बात ये है कि अगर कोई ब्लॉक चलेगा, ठीक है, मैं ब्लॉक को बोल रहा हूँ फॉर लूप, वाइल लूप, इफ एल्स, ठीक है। ब्लॉक का मतलब है फॉर लूप, वाइल लूप, इफ एल्स। अगर कोई फॉर लूप, कोई वाइल लूप, कोई इफ या कोई एल्स अगर एग्जीक्यूट हो गया और उसके अंदर कोई वेरिएबल था जो मौजूद था, जो डिफाइंड था, और अगर आपने उसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश की, तब वो चल जाएगा। अगर वाइल लूप चला ही नहीं, या फॉर लूप नहीं चला, या इफ नहीं चला, या एल्स नहीं चला, तो उनके अंदर जितने भी वेरिएबल लिखे गए होंगे वो बाहर आपके एक्सेसिबल नहीं होंगे। बाहर का मतलब क्या होता है कि वाइल लूप के बाहर, ठीक है। क्योंकि वाइल फॉल्स है, इसके अंदर आप प्रिंट करोगे ना अगर बी को, अगर इसके अंदर आप प्रिंट करोगे बी को, तब ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक के अंदर सारी चीजें चल जाती है, ठीक है। पर ये तो वाइल लूप चलना ही नहीं है, तो प्रिंट तो होना ही नहीं है। पर मान लो ये लूप है, अब इसके अंदर ए इज इक्वल टू 10 है, आप इसके अंदर ए प्रिंट कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है इसमें, इसमें यही है कि अगर कोई ब्लॉक चल रहा है तो फॉर लूप के अंदर तो चलेगा ही, पर वो बाहर भी चल जाएगा, ठीक है। ये एक बात हो गई इसकी। और एग्जांपल लेते हैं, एक दो और एग्जांपल लेंगे ना, तब थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मान लो एज नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर इंट इनपुट आ रहा है एंटर योर एज, एंटर योर एज, ठीक है। एज अपनी आ गई इनपुट में, ओके। मैं कहता हूँ अगर आपकी एज जो है वो बड़ी है 18 से, तो आप लाइसेंस, आप ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइवर लिख दिया मैंने, ठीक है, प्रिंट कर दिया ड्राइवर। और ए नाम के वेरिएबल में मैंने डाल दिया ड्राइवर। एक काम करते हैं, ए नाम के वेरिएबल में सीधा डाल देते हैं ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर, ठीक है। और अगर एज जो है मेरी 18 के बराबर हुई, तो ए नाम के, सॉरी, बी नाम के वेरिएबल में आ जाएगा लाइसेंस, LISCENS, लाइसेंस। एल्स सी में आ जाएगा बच्चा, ठीक है। अगर एज 18 से बड़ी हुई तो ड्राइवर, लाइसेंस, बच्चा। अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो इसमें मैंने सारे वेरिएबल तो लिख रखे हैं, ए भी लिख रखा है, बी भी लिख रखा है, सी भी लिख रखा है, ठीक है। अब तीनों को मैं प्रिंट करता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तीनों को प्रिंट कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ? जब इफ एल्स खत्म हो रहा है,
जैसे ही इफ एल्स खत्म हो रहा है, मैं ए बी सी को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और एज मेरा इनपुट में आएगा। अब देखते हैं कैसे कैसे स्टेटमेंट्स होती हैं। एज में डालता हूँ अपनी 18। 18 मैंने जैसे ही डाला, तो जैसे ही मैंने 18 डाला उसने एरर दे दिया मेरे को। कहता है कि भाई ये क्या होता है मेरे को नहीं पता, है ना, ये क्या होता है मेरे को नहीं पता। अच्छा, एरर आ रहा है, एरर को सॉल्व करने का तरीका भी बताया था मैंने आपको, ट्रायल्स, ट्राई एक्सेप्ट। तो मैं बोलता हूँ ट्राई करो कि ए प्रिंट हो जाए, ठीक है, वरना बोल देना एरर इन ए, एरर इन ए, ऐसे बोलना, ठीक है। फिर बी के लिए भी मैं ट्राई करवा लेता हूँ और सी के लिए भी ट्राई करवा लेता हूँ, फिर मेरे को पता चल जाएगा कि एरर है कहाँ पे, ठीक है। ट्राई करो प्रिंट हो जाए बी, वरना हम प्रिंट कर देंगे, ट्राई करो प्रिंट कर दो सी, वरना हम बोल देंगे कि एरर सी में है, ठीक है। अब की बार देखते हैं हम रन करके। 18 डाला, जैसे 18 डाला तो एरर इन ए, कह रहा ए में एरर है, कह रहा ए में एरर ए में क्यों है, क्योंकि जैसे अपने 18 डाला, क्या 18 18 से बड़ा नहीं, क्या 18 18 के बराबर है, हाँ। तो बी नाम का वेरिएबल जिंदा हो गया। ए जिंदा नहीं हुआ ना सी जिंदा हुआ, ठीक है। फिर जैसे मैंने ट्राई किया ए को प्रिंट करने का, तब वो चिल्ला पड़ा, बोला ए तो जिंदा ही नहीं हुआ भाई, ए तो, ए का तो मौजूद ही नहीं है इस दुनिया में, तो आप ए को क्यों प्रिंट करना चाहते हो, इसलिए बोला एरर इन ए। फिर हमने कोशिश करी कि बी प्रिंट हो जाए, जैसी कोशिश करी तो कोशिश हुई कामयाब, क्योंकि लाइसेंस तो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एज मेरी 18 थी। फिर हमने कोशिश करी कि अपना सी प्रिंट हो जाए। अब सी कैसे प्रिंट होगा, सी प्रिंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी के पास तक कभी पहुंचा ही नहीं था मैं, ठीक है, सी के पास तक कभी पहुंचा ही नहीं थे, तो एरर इन सी। देखो कितना कितना एक्यूरेट मैंने इसका यूज किया है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का। ट्राई एक्सेप्ट का यूज करके मैंने आपको बता दिया कौन सा वेरिएबल कब कब एक्सेस हो सकता है और कौन सा वेरिएबल ब्लॉक हो जाता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, नॉर्मल बच्चे को लगेगा कि भाई सब तो यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो ए भी यूज कर लें, बी भी यूज कर लें, सी भी यूज कर लें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि दिख रहा है भाई वेरिएबल तो डिफाइंड है, और क्या लोगे। पर हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी ब्लॉक चलेगा तभी वो जिंदा होगा बाहर चल जाने के लिए, उसके अलावा वो चलेगा नहीं आपका, ठीक है। तो गलत फहमी ना पालें ये देख के कि वेरिएबल बनाया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कमेंट अगेन, कमेंट इधर और कमेंट इधर, ठीक है। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। ट्राई एक्सआउट का भी देखो, थोड़ा रिवाइज करवा दिया, ट्राई करो कि ये हो जाए, वरना ये हो जाए, ठीक है। अगर एरर आता है तो ये सिर्फ एरर के केस में लगाना आप, अगर आपको लग रहा है कि कोई एरर आ सकता है तो तभी आप लगाओ, वरना मत लगाओ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक, मैं बार बार ब्लॉक वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज ब्लॉक, ब्लॉक होगा मेरा इफ एल्स वाइल फॉर एलिफ, जितने भी हमारे होते हैं ये सब ब्लॉक हैं। तो ये अगर ये ब्लॉक है, 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 ठीक है, सब ब्लॉक्स हैं। मान लो ये चल गया, ये चल भैया गया, हाँ। भैया मतलब जो कोड्स रन हम कर रहे हैं उसमें हम जो वेरिएबल्स ले रहे हैं वो हमारे पर्टिकुलरली ऊपर जो हमने स्टेटमेंट्स यूज किए हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना। वो डिपेंड कर रहा है कि ब्लॉक अगर आपका चल रहा है तो ही वो चलेगा। अगर मान लो ये ब्लॉक्स हैं, इसमें से ये चल गया और ये चल गया, तो इसके अंदर जितने भी डिफाइंड वेरिएबल्स होंगे वो आप बाहर एक्सेस कर सकते हो। अगर किसी तरह ये नहीं चले, ये भी नहीं चले और ये भी नहीं चले, तो इसके अंदर अगर आप इसके अंदर डिफाइंड वेरिएबल का आप बाहर यूज करोगे तब आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो इंग्लिश हाँ भैया, ट्रेनिंग में हाँ आ गया। अगर थोड़ा मैं इंग्लिश में लिख भी दूं ताकि आप नोट्स वगैरह अगर बना रहे हैं तो बनाते चले हैं, ठीक है। इफ योर ब्लॉक इज executed, then all the variables inside the block can be accessible throughout the program, throughout the program. If there is any block, पूरा लिख ही देते हैं, which is not executed, cu executed, then all the variables inside that block will not be executed at all.
ठीक है, ये है मेरा ब्लॉक की बात है। ब्लॉक क्या होता है वो भी बता दिया, कैसे कैसे हमारी बातें होती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर आपका, ठीक है, अब एक थोड़ी सी टर्म आ रही है, टर्म आपको याद रखनी है। इफ योर ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड देन ऑल द वेरिएबल्स इनसाइड द ब्लॉक कैन बी एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, एंड दैट वेरिएबल, ठीक है, एंड दैट वेरिएबल विल बी नोन एज, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, मतलब एक ऐसा वेरिएबल है जो हर जगह एक्सेस हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने ये बना दिया, वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, हार्वर्ड, मान लीजिए वैल्यू इज इक्वल टू हार्वर्ड बनाया। अब आप इसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी, है ना। आप एक काम करो, और आई इन रेंज लगाओ, और आई इन रेंज लगाओ, 5 बार लूप चलाओ और प्रिंट कर दो हार्वर्ड को, प्रिंट कर दो वैल्यू को। तब क्या ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा ये, है ना, हार्वर्ड 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 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेस आपका इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, इसको भैया एक, इसका एक्सेस तो डिपेंड करेगा ना कि हम कौन सा ब्लॉक ले रहे हैं, मतलब इफ एल्स टाइप में लेंगे तो अलग एक्सेस हो जाएगा अरे ना। इसको इसको डिफाइन कहाँ किया गया, इसको डिफाइन बाहर किया गया ब्लॉक के। जितने भी वेरिएबल, देखो ये होता है ना ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, और ये हमारी थ्रू आउट दी प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम है। अगर ये चल गया तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ये चल गया तो हम यहाँ यूज करते हैं। अगर कोई वेरिएबल यहीं लिखा है तो उसको तो आप यूज कर ही सकते हो। मैंने वैल्यू इज इक्वल टू हार्वर्ड को किसी ब्लॉक के अंदर थोड़ी लिखा है, उसको मैंने बाहर लिखा है, तो आप इसको कहीं भी यूज कर लो। ठीक है, मेन दिक्कत तब आती है जब आपने किसी को ब्लॉक में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने लिख दिया इफ 1 इज ग्रेटर देन 2, अगर आपने ये लिख दिया, तब आपने बोला वैल्यू इज इक्वल टू हार्वर्ड। ठीक है, तब आपने क्या बोला, वैल्यू इज इक्वल टू हार्वर्ड कर देना। ठीक है, मान लो ये आपने किया, क्या ये ब्लॉक चलेगा कभी, ये ब्लॉक कभी चलेगा ही नहीं। तो क्या, अगर ये ब्लॉक नहीं चलेगा तो क्या ये वैल्यू नाम का वेरिएबल प्रिंट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, एरर देगा, एरर, वो कह रहा है वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। मतलब वैल्यू होता क्या है मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये चला ही नहीं। समझे थोड़ा क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चला ही नहीं। अगर ये चला ही नहीं तो इसका मौजूद हुआ ही नहीं, इसका मौजूद नहीं होता। मैंने बाहर जब प्रिंट किया, ब्लॉक के बाहर प्रिंट किया, तब ये मेरे को मिला ही नहीं। ये मेरा ब्लॉक है। बताओ कुछ समझ में आ रहा है। हाँ भैया हाँ। हम्म। हाँ, कुछ कुछ यार क्वेश्चन पूछे थे मैंने, देखे नहीं। वो जो वाइल फॉल्स में ऐसे लाएंगे तो चलेगा वो, सर अगर ब्लॉक में लिखा है वेरिएबल तो बाहर चलेगा, वो डिपेंड करता है। अगर ब्लॉक में लिखा है वेरिएबल तो बाहर चलेगा, वो डिपेंड करता है ना। ये भी तो ब्लॉक में लिखा है, इफ 1 इज लेस देन 2, ये ब्लॉक में तो लिखा है, ये पूरा ब्लॉक ही तो है। पर क्या ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। जब ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा तो मतलब वैल्यू नाम का वेरिएबल जिंदा ही नहीं हो रहा, मतलब जो हो नहीं रहा था, वैल्यू प्रिंट ही नहीं हो रही, इसलिए तो एरर दे रहा है वो मेरे को बार बार। ठीक है, तो यूजली हम पता क्या करते हैं, हम बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। हमको ग्लोबल वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। ग्लोबल वेरिएबल होते वो हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, जिनको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इस वेरिएबल को आप कहीं यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस वैल्यू को आप कहीं यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये चला ही नहीं। तो यूजली ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो नॉर्मली हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, मान लो ए इज इक्वल टू 20 बना दिया मैंने। अब ये एक वेरिएबल ऐसा बना जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आपने फॉर लूप लगाया तब भी यूज कर सकते हो, अगर आपने इसको वाइल लूप लगाया तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कुछ नई चीज नहीं है, जो आप यूज करते थे ना वेरिएबल्स, बस उसी का एक नया नाम है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, उसी को हम ग्लोबल वेरिएबल बोल रहे हैं। अच्छा मान लो जैसे ये है, वैल्यू इज इक्वल टू हार्वर्ड, और हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू को। इसी केस का एग्जांपल लेते हैं, रन कर रहे हैं, तो ये तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो चल ही नहीं रहा। मैं पता क्या करता हूँ, उसको चलाने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं वैल्यू इज इक्वल टू नन कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू नन कर देता हूँ। अब दिखाता हूँ मैं, ये थोड़ा क्या हो सर, फॉर ब्लॉक, फॉर लूप आई मीन, मैं 1 मिनट में समझाता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये अब मैं बता रहा हूँ, पाइथन का लेवल थोड़ा ऊपर जा रहा है इस वक्त जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना होगा और पेशेंस चाहिए होगा, तुरंत नहीं आएगा।
समझते चलेंगे, आराम से आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया है, ये हटाते हैं, अभी ये करते हैं। इफ वैल्यू इज लेस देन 2 एंड दिस, तो हो क्या रहा है अभी एग्जीक्यूशन ना हम देखते हैं धीरे धीरे। मान लो कुछ कुछ कोड तो लिखा है ऊपर, कुछ कुछ लिखा हुआ है, सब एग्जीक्यूट होता हुआ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, फिर अब इसने देखा क्या क्या ये ब्लॉक चला, ये ब्लॉक चला नहीं। जब ये ब्लॉक नहीं चला तो वैल्यू नाम का डब्बा मेमोरी में बना ही नहीं, है ना। वेरिएबल क्या होते हैं, डब्बे तो होते हैं मेमोरी के, तो वो डब्बा बना ही नहीं जिसमें हार्वर्ड लिखा था। ठीक है, जब वो बना ही नहीं तब उसको आप प्रिंट कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये डब्बा बना ही नहीं तो इसको प्रिंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो एरर आ रहा है, बार 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 एरर, बार बार। मैं पता क्या बोलता हूँ, इसको रन करने से पहले मैं बोलता हूँ वैल्यू नाम का डब्बा है, उसमें नन पड़ा है, पर मैं ये बोल रहा हूँ जैसे वैल्यू इसमें हार्वर्ड पड़ा है तो इसके अंदर हार्वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। बट वैल्यू इज इक्वल टू नन, नन का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब एक डब्बा बन गया बस जिसमें कुछ नहीं पड़ा। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो नन क्या बोल रहा है, वो नन। ठीक है, नन एक स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, नन एक कीवर्ड है। नन का मतलब एक डब्बा बना दो आप, एक मेमोरी का डब्बा बना दो। ठीक है, मेमोरी का एक ब्लॉक बना दो आप। मेमोरी तो बनती है कंप्यूटर में, आपको पता होगा हर वेरिएबल का डिफाइन करते हैं तो हर वेरिएबल की एक मेमोरी बनती है कंप्यूटर में। तो मान लो ए इज इक्वल टू मैंने कुछ कुछ लिख दिया, बी इज इक्वल टू मैंने कुछ कुछ लिख दिया, है ना, सी इज इक्वल टू मैंने कुछ कुछ लिख दिया। तो ये जब मैंने लिखा तो हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, बस ये हुआ कि 3 डब्बे बने, 1 2 3 मेमोरी के अंदर। इसमें 10 आ गया, इसमें 20 आ गया, इसमें 30 आ गया। ठीक है, मेरे को चाहिए खाली डब्बे। ठीक है, उसमें तो आटा चावल दाल रखा ही था, मेरे को चाहिए खाली डब्बा। तो खाली डब्बा कैसे बनेगा, खाली DABBA, खाली डब्बा इज इक्वल टू नन। ठीक है, नन का एन कैपिटल। इससे क्या होगा, आपका डब्बा तो बन गया। ठीक है, इससे आपका डब्बा बन जाएगा। जैसे वैल्यू इज इक्वल टू नन, वैल्यू नाम का एक एक वेरिएबल है वैल्यू नाम का, जिसके अंदर रखा कुछ नहीं है, बस एक खाली वेरिएबल है, खाली डब्बा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इससे। फिर हम बोलेंगे अगर वन छोटा है, क्या छोटा है, वन तो बड़ा है क्या, नहीं वन बड़ा नहीं है, तो ये चलेगा ही नहीं, वन चलेगा ही नहीं। तो इसके अंदर कभी हार्वर्ड आएगा नहीं। पर क्योंकि ये खाली था इसलिए खाली तो प्रिंट कर सकता हूँ मैं, नन, वो प्रिंट हो जाएगा। पर मान लो मैं ऐसे बोल दूं, अगर वन छोटा है दो से, छोटा तो है ही, तब वैल्यू में क्या आ जाएगा, हार्वर्ड। मतलब जो खाली था उसकी जगह हार्वर्ड लिखा जाएगा। अब जब हम हार्वर्ड को प्रिंट करेंगे तो हार्वर्ड आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। क्या थोड़ी समझ में आई है, बताओ, क्या थोड़ी समझ में आई है कि कुछ भी नहीं आया है। नन का मतलब क्या है, नन का मतलब यही है कि एक वेरिएबल बना दो जिसके अंदर कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आ गई चेतना को, बताते चलना मेरे को, मैं मान के चल रहा हूँ कि आ गया है। ठीक है, आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये इजी है। पहले मानोगे इजी है तभी इजी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो नन के बारे में थोड़ी बातें लिख देता हूँ, ताकि नन अगली बार जब दिखेगा तब आप डरेंगे नहीं। नन का मतलब दिखता है, नन इज नॉट अ स्ट्रिंग। पहली बात, नन इज नॉट अ स्ट्रिंग, none is used to make a memory block inside the memory which contains initial no value, which contain initial no value। ठीक है, ये मेरा नन की बात है, थोड़ा नन भी आपको पता होना चाहिए। तो नन का यूज करने से कितनी बड़ी, कई बार ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं कई सारे। कैसे, वो कुछ ऐसे है कि देखो वो कुछ ऐसे है, अगर ए इज इक्वल टू नन कर दूंगा, ठीक है, मतलब ए नाम का डब्बा बन चुका है ना, डब्बा तो बन ही चुका है। अब मैं कहूंगा ना कि मैं कहूंगा वन बड़ा है 5 से, या कुछ ऐसा लिख दूं जिसमें मैं कुछ ए की वैल्यू चेंज करते हैं अगर, नहीं अरे यार ये कर दिया मैंने, प्रिंट कर रहा हूँ तो। ठीक है, अभी देखो मैंने जब नन लिखा हुआ है
जब मैंने नन लिखा हुआ है तब मैं इसको रन करता हूँ तो नन प्रिंट हो रहा है। पर अगर नन नहीं होता, मान लो अगर नन होता नहीं तो ये ब्लॉक कभी चलता नहीं। अभी ब्लॉक चलता नहीं तो कभी ए नाम के वेरिएबल का जन्म होता नहीं। तो जब ए नाम के वेरिएबल का जन्म होता नहीं तो मेरे को एरर दे देता है ना। एरर से बचाने का कितना अच्छा काम किया उसने, क्योंकि ए नाम की कभी मेमोरी नहीं बनी, क्योंकि ये चला ही नहीं। बार बार सेम बात रिपीट हो रही है, स्टिल आपको समझ में आ ही गई होगी। नन एनो एनी, ठीक है, ये बातें हैं इसकी। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, थोड़ा सा और हो गया होगा हाँ क्लियर। भैया हाँ। चलो जी बढ़िया, चला ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो, मैंने आपको कुछ कुछ और बातें बताई हैं स्कोप के बारे में। स्कोप क्या होता है? स्कोप होता है कि आपने किसी वेरिएबल को डिफाइन किया और उस वेरिएबल को आप कहाँ तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आपने, जैसे मैंने इसी का एग्जांपल लिया था, अगर यहाँ पे नन ना होता और मैंने ए इज इक्वल टू पाइथन कर दिया था तो इसका स्कोप क्या होता है? इसका स्कोप होता ही नहीं, इसका कोई स्कोप, आपका कोई स्कोप नहीं है, आपको कहीं यूज ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, पर मान लो ए इज इक्वल टू नन मैंने कर दिया, अब इस ए को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या होगा? ग्लोबल। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ए? व्हाट इज द स्कोप ऑफ ए? ग्लोबल। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ए? नन। इसका कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, ये होता है मेरा स्कोप। अब देखो, अब एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए थे। ठीक है, एक फंक्शन है एफ फंक्शन के नाम से, या एक काम करते हैं यार, कुछ फंक्शन बना लेते हैं, फैक्टोरियल बनाते हैं, गेट फैक्टोरियल। गेट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल निकालता है ये फंक्शन। ठीक है, एन लेता है और फैक्टोरियल निकाल देता है। फैक्टोरियल कैसे निकालता है ये? इफ एन इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 1, आई रिटर्न 1, रिटर्न एन इंटू एन माइनस 1। ठीक है, प्रिंट कर दिया। अरे यार, मैंने आपको रिकर्जन रिकर्जन में लिख दिया मैंने कोड, सॉरी, रिकर्जन में लिख दिया मैंने, मेरे को इटरेशन से करना है ना ये। फॉर आई इन रेंज एन, जब मैं सोचूं क्या लिख दिया मैंने वो, फॉर आई इन रेंज एन, मैं को क्या बोलूँगा? एन इज इक्वल टू एन इंटू आई, मैं रिटर्न करता हूँ एन को। ये मेरा फैक्टोरियल का कोड है। ये तो समझ में आ गया होगा, पहले वाला अगर नहीं आया तो ये तो आ ही गया होगा कोड क्या लिखा है मैंने। फैक्टोरियल का हाँ कोड है, भैया हाँ। सिंपल है ना। पहले पता नहीं क्या लिख दिया था मैंने। अब मान लो इसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है नेम। नेम इज इक्वल टू क्या है? नेम इज इक्वल टू है, प्रिया का लिखते हैं नाम। ठीक है, ये नेम है। ठीक है, अब ये ये वेरिएबल जो बनाया मैंने, ये ब्लॉक जो बनाया मैंने, कहाँ बना ये ब्लॉक? ये ब्लॉक बना फंक्शन के अंदर। ठीक है, और ये फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। एक काम करते हैं हम, आंसर इज इक्वल टू गेट फैक्टोरियल करते हैं और इसमें 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, आंसर को प्रिंट करते हैं। ठीक है, 0 क्यों आ रहा है ये 0? अच्छा, 0 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है यार, ये गलत कर दिया मैंने, मेरे को 1 से चलना पड़ेगा। 1 कॉमा एन, 1 कॉमा एन से चलूंगा तब होगा ना, वरना सब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो 5 के फैक्टोरियल 120 आ रहा है, बिल्कुल सही। मान लो ये क्या है? ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। क्या ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ? बिल्कुल हुआ, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो क्या नेम इज इक्वल टू प्रिया, क्या ये एक्सेसिबल होगा मेरे को? पता नहीं भाई, देख लेते हैं। नेम रन किया तो वो प्रिया नॉट डिफाइंड, नेम नॉट डिफाइंड आ रहा है। क्यों? अभी तो बताया था ब्लॉक चलाएंगे तब बाहर एक्सेस कर सकते हैं। ब्लॉक चलाया तो ये चल भी गया, तो इसको एक्सेसिबल होना चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप थोड़ा गौर से देखो कि ब्लॉक क्या होता है, इफ एल्स वाइल फॉर एलिफ। मैंने फंक्शन नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन इसीलिए टॉपिक ही अलग है, वो फंक्शन टॉपिक ही अलग है, इसलिए चैप्टर बना रखा है आपका वो पूरा। फंक्शन इज नॉट ब्लॉक। तो अगर आप एक बात ध्यान से समझें कि फंक्शन ब्लॉक नहीं होता तो क्या होता है? फंक्शन अपने आप में ही एक अलग एंटिटी है, तो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल डिफाइंड है वो आप बाहर एक्सेस कर नहीं सकते। दिस इज रूल नंबर 1। ठीक है, और यही आपका लास्ट टूल है, यही आपका फर्स्ट टूल है। फंक्शन के अंदर आपने अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करा है, जैसे ये करा है, तो इस वेरिएबल का
यूज आप बाहर नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ करने की कोशिश करी तो मैं नाकाम हो गया। देखो 120 तो प्रिंट होगा क्योंकि फैक्टोरियल तो आ गया, पर वो कहता है नेम क्या होता है भाई, नेम क्या है, कैसे करूं, मेरे को पता ही नहीं नेम क्या होता है। तब आपको दिक्कत पड़ेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस चीज को रोकना है तो आप ये तो ये कर दें, नेम इज इक्वल टू नन कर दें। आप पहले एक डब्बा बना के रख दें, ठीक है। आप करेंगे रन तो नन प्रिंट हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि नहीं, फंक्शन से कुछ ऐसा कर दूं, फंक्शन से कुछ ऐसा कर दूं कि ये ना, ये जो नेम है ये ग्लोबल हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ग्लोबल कीवर्ड का, ग्लोबल नेम। आपको बस एक लाइन और ऐड करनी है, ग्लोबल नेम। ये ग्लोबल नेम का यूज करना है आपको, और बस इससे आपका काम हो जाएगा। तो ग्लोबल नेम एंड, एक मिनट, ऐसे था क्या इसका सिंटैक्स, थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा। ग्लोबल नेम, एक मिनट, नेम इज इक्वल, शायद मैंने सही तो लिखा था पहले भी। हाँ देखो चल रहा है, पता नहीं मैंने सही लिखा था फिर भी मैंने क्यों काटा उसको, सही लिखा है। तो अगर आप ग्लोबल नेम फंक्शन के अंदर लिख दो, वैसे एक बार आपको क्या लिखना है, ग्लोबल लिखना है। और किसको आपको सेलिब्रिटी बनाना है, मतलब किसको आपको ऐसा वेरिएबल बनाना है जो ग्लोबल हो जाए, जो मतलब पूरी दुनिया में छा जाए, जिसको आप बाहर भी यूज कर पाए, उसको लिखना है। मान लो ग्लोबल नेम ना होता, हटा दिया मैंने। अब नेम इज इक्वल टू प्रिया जो है, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही जानी जाती, इस फंक्शन के अंदर ही जानी जाती, पहचानी जाती, और बाहर की दुनिया में नहीं पहचानी जाती। तो रन करते तो एरर मिलता, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक कहानी बनाई थी काफी पहले, तो मैं कहानी सुनाता हूँ आपको छोटी सी, ठीक है। कहानी क्या है, वो तरीका है मेरा, बस थोड़ा याद हो जाता है उससे। मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। उससे कई बच्चों को ना, कई बच्चों को बहुत फायदा हुआ है उसको। तो अभी मेरे साथ जो स्टूडेंट पढ़ा था, जो है, खैर उसी ने ही बताया था इसका यूज करें तो बढ़िया रहेगा, जो टॉपर है 2020 बैच का। देखो, फंक्शन को आप समझो गांव, फंक्शन को आप समझे गांव। तो ये रहा फंक्शन, ये रहा गांव। एक गांव बसा हुआ है, पूरा गांव आपको पता होगा कैसे होता है, ठीक है। खेती बाड़ी होती है वहाँ पे बढ़िया सा, गांव नाम का ये, गांव नाम का एरिया है ये। पंचायत राज सिस्टम चलता है यहाँ पे, इलेक्शन वगैरह बढ़िया होते हैं, तहसीलदार होता है इसमें, पटवारी होता है। ये अपना गांव है पूरा। और ये है शहर, शहर मतलब बाहर की दुनिया, ग्लोबल। ग्लोब मतलब ये ग्लोब है, मान लो पूरी दुनिया है ये, ठीक है। दुनिया का एक छोटा सा पार्ट है फंक्शन, इसको ऐसे समझो आप। तो ये दुनिया है, इसमें कई सारे वो होंगे, कॉन्टिनेंट्स होंगे, स्टेट्स होंगे, कुछ कुछ तो होंगे, ठीक है। इसमें से ये एक पार्ट जो है वो है फंक्शन हमारा, यानी कि वो है गांव। और क्या इस वो गांव है, बढ़िया। मान लो, मान लो किसी वेरिएबल का जन्म हुआ गांव में, ठीक है। ये नॉर्मल, ये गांव पता है कितना अच्छा गांव है, इसमें सब इतने अच्छे से रहते हैं ना, सब एक दूसरे को, एकदम बहुत ही आइडियल गांव है एक तरह से, कोई लड़ाई नहीं होती, एकदम बहुत प्यारा गांव। मतलब आप खुद जाओ, आपको वापस मन नहीं करेगा आने का। मान लो ये वाला गांव है वो। अब इसमें किसी का जन्म हुआ, किसी छोटे बच्चे का, उसका नेम इज इक्वल टू प्रिया कर दिया मैंने, मान लो, ठीक है। मान लो नेम इज इक्वल टू प्रिया कर दिया। कोई गांव में जन्म हुआ है, इसका बुरा मत मानना भाई, चाहे तो मैं अपना नाम रख लेता हूँ, ठीक है। मेरा नाम, मेरा जन्म हुआ गाँव में, कई बच्चे बुरा ना मान जाए कि गाँव में जन्म करवा दिया भाई, ठीक है। ये मेरा जन्म हुआ मान लो गाँव में, कोई कुछ बोला, अच्छा कोई हंसा, ठीक है। तो मेरा मेरा जन्म हुआ है गाँव में, ओके। इस तो गाँव के इस पार्ट में मेरा जन्म हुआ है। पर अगर मैं यहाँ पूछूं कि जयंत कौन है, तो क्या लोग मेरे को जानेंगे? बिल्कुल नहीं जानेंगे, क्योंकि मेरा जन्म तो गाँव में हुआ है ना। गाँव छोटा सा है पर बहुत अच्छा है, ये गाँव बहुत छोटा है पर बहुत अच्छा है। अब इस गाँव के एक कोने में मेरा जन्म हुआ है, तो इस दूसरे कोने में मेरे को जानते होंगे लोग, क्योंकि गाँव छोटा है और बहुत प्यार से रहते हैं लोग। तो मेरा जन्म हुआ, ये रहा। अब मैं यहाँ भी फेमस, यहाँ भी फेमस, मैं गाँव में फेमस,
ठीक है, फुल गांव में फेमस हो चुका हूँ, मेरी एकदम मस्त, एकदम पार्टियां वार्टियां नहीं, पर गांव में। अब दूसरी जगह मेरे को पूछा जाएगा कि भाई नेम कौन था, तो नेम कौन था हमें क्या पता, ये बोलेंगे हमें क्या पता। इससे पूछा नेम कौन था, हमें क्या पता। पर गांव के लोगों से पूछा कि नेम कौन था, वो बोल देंगे जयंत था। तो बस यही स्कोप की बात है। एक फंक्शन है, फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है, गांव मतलब प्यारा सा गांव, इसमें एक बंदे का जन्म हुआ, नेम इज इक्वल टू जयंत, ठीक है, इसका जन्म हुआ। अब इस फंक्शन ने क्या किया, प्रिंट कर दिया जन्म हुआ, जन्म हुआ प्रिंट कर दिया। मैंने फंक्शन को कॉल किया, मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। फिर मैंने नाम को प्रिंट करने की कोशिश करी, ठीक है, नाम को प्रिंट करने की कोशिश करी, रन करा तो मैं असफल, क्योंकि ये है गांव। अब बाकी की जितनी दुनिया दिख रही है ना आपको बाहर की कोड की, वो है ग्लोब, पूरी दुनिया। तो मैं तो मेरा जो संसार है वो मेरा गांव है। गांव के बाहर मेरे को कोई नहीं जानता, पर गांव में मेरे को सब जानते हैं। तो गांव में अगर मेरे को सब जानते हैं तो मैं खूब नीचे जाके अगर अपने आप को प्रिंट करवा दूं, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि मैं, प्रिंट तो हो गया, देखो जन्म हुआ कॉल हुआ, जयंत प्रिंट भी हो गया, देखो जन्म हुआ कॉल हुआ, जयंत प्रिंट भी हो गया, क्योंकि गांव में तो भाई सब जानते हैं मेरे को, ठीक है। पर बाहरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में कोई जानता नहीं मेरे को, ठीक है, कोई नहीं जानता मेरे को। अच्छा अच्छा। पर हुआ क्या, एक दिन गांव में पता क्या हुआ, कहानी की तरह समझते चलेंगे तब मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा मतलब आपको, ठीक है। फिर से वही बनाता है डायग्राम, छोटा सा अपना प्यारा सा, बाहर की दुनिया गाँव। हुआ क्या, अब जयंत बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है, अभी बड़ा भी होगा ठीक है, अभी जन्म ही हुआ है, बड़ा भी तो होना है, बड़ा हो रहा है जयंत, ठीक है, बड़ा हो रहा है। जयंत ने खूब मेहनत करी, पढ़ाई वढ़ाई करी, और ठीक है, जयंत बन गया मान लो डांसर, एकदम खतरनाक डांसर बन गया, ठीक है। बहुत बहुत इसने प्रैक्टिस वैक्टिस करी, एकदम डांस बहुत अच्छे करने लग गया, वो बहुत ज्यादा अच्छा। तो वो गांव में तो फेमस होगा, साथ साथ में ना वो यहाँ भी फेमस होगा, वो यहाँ, वो एकदम माइकल जैक्सन बन गया मान लो, ठीक है। उसने इतना डांस किया, इतना डांस किया, भाई गांव वालों के पास भी तो अधिकार है कि वो कुछ ना कुछ कर सके अपनी जिंदगी में। तो मैं था, मेरे दिमाग में आया कि भाई डांस करते हैं, फेमस होते हैं। तो फेमस होने का तरीका पता क्या किया, मैंने बोला मेरे पास शक्तियां आ जाए, ठीक है, शक, माँ शक्ति की शक्तियां आ जाए कि मैं फेमस हो जाऊं। तो माँ शक्ति की शक्तियां लाने के लिए मेरे को यूज करनी पड़ेगा, मेरे को बहुत कड़ी परीक्षा करनी पड़ेगी, पूरा उनका जो प्रोसीजर होता है कि मेरे को मंत्र वंत्र पढ़ने पड़ेंगे और उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा, वो ये है ग्लोबल नेम। इसका मतलब ये एक महाशक्ति है, ये एक महाशक्ति है जो नाम वेरिएबल को, जो मासूम सा नाम है, उसको इस गांव से उठा के पूरी दुनिया में उसको चमका दे, ठीक है। अब रन करा मैंने, अब मैंने किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पूछा कि जानते हो क्या, उसने बोला भाई जानता हूँ, ठीक है। दो बार प्रिंट किया, क्योंकि एक बार यहाँ पे प्रिंट हुआ और एक बार यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो मैंने गांव में पूछा जयंत को जानते हो, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, गांव वाला है, क्यों नहीं जानते होंगे। पर दूसरे कॉन्टिनेंट गए, पूछा जानते हो क्या, बोलेंगे हाँ, था तो वो गांव का, था तो वो गांव का, पर मेहनत इतनी करी कि वो फेमस हो गया, ठीक है। ये समझे क्या किया मैंने, मैंने खूब मेहनत करी और मैं फेमस हो गया। तो ये है ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है, ये है ग्लोबल कीवर्ड हमारा। हाँ सर, ब्लॉक में तो ये होता है कि अगर चला नहीं तो वेरिएबल ग्लोबल नहीं होता, हाँ ब्लॉक में यही होता है। बट ब्लॉक, मैं बन के सेलिब्रिटी मेहनत करके, फंक्शन इज नॉट ब्लॉक, ये मैंने बताया, फंक्शन ब्लॉक थोड़ी होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर मान लो एक एग्जांपल और देता हूँ, इसको कमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर कैसे हुआ, किसी का जो बर्थ हुआ वो ऐसे हो गया, ठीक है, किसी का बर्थ भैया हुआ। हाँ बोलो। भैया जैसे कि मतलब हमने अगर कोई फोर ब्लॉक लिया है ना, मतलब आपको फोर लूप चलाया, फिर उसमें वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो वो मतलब उसकी वैल्यू ग्लोबली डिफाइन हो जाएगी अगर वो चलेगा तो। अगर चलेगा तो हो जाएगी, मतलब क्योंकि हम विदाउट ग्लोबल नेम लिखे भी उसकी वैल्यू नहीं, ग्लोबली डिफाइन कर सकते हैं। हाँ क्योंकि ये ब्लॉक है, ब्लॉक और फंक्शन डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने पहले ब्लॉक पढ़ा है, बाद में फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने बाद में फंक्शन पढ़ा है, पहले ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ, समझे। तो अगर ये चल गया तो हो जाएगा बिल्कुल। बोलो बात क्लियर हुई। हाँ भैया हाँ। अब मान लो कि नेम इज इक्वल टू ये है, ये लिखा है। अब मान लो इसका जन्म ही ऐसे हुआ कि ये सेलिब्रिटी था, ठीक है। अब एक गांव था,
फंक्शन गाँव ही बोलते हैं इसको, डेफ गाँव। ठीक है, गाँव गए तो गाँव में हमने पूछा कि जानते हो क्या। ठीक है, फिर गाँव को मैंने कॉल कर दिया। इस फंक्शन गाँव का नाम है। फिर प्रिंट करें नेम। अब मैंने पूछा कि क्या जानते हो क्या। तो ये तो सेलिब्रिटी है था एक तरह से, क्योंकि इसका जन्म गाँव में थोड़ी हुआ है। इसका जन्म तो एकदम बड़े परिवार में हुआ है, तो गाँव में जाके पूछेंगे तब तो जानते ही होंगे इसको। रन करा तो देखो जान रहे हैं, है ना, जान रहे हैं बिल्कुल। तो या ये क्या मतलब है। जो जो ग्लोबल नेम वाला जो मतलब प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस में चलेगा ना मतलब। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में चलेगा। और वो क्यों चलेगा, जैसे मैंने बताया ना, जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, फिर उसने मेहनत वेहनत करी और फिर वो फेमस हो गया, ये बताया ना मैंने। तो सेम यही तो है इसमें। यही तो है कि जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसको फेमस करने के लिए हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर लिया और हाँ फेमस हो। मतलब क्योंकि फंक्शंस जो था मतलब उसमें फंक्शन में वो मतलब डिफाइन नहीं हो सकता, बाहर हम उसका यूज नहीं कर सकते हाँ, नहीं कर सकते बिल्कुल। और बाकी में कर सकते हैं, तो उसमें हमें ग्लोबल नेम की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बाहर ठीक उनका भैया उनका ठीक। उनका जन्म ही इतने बड़ी जगह पर हुआ कि यहाँ भी जानने लग गए, यहाँ भी जानने लग गए, यहाँ भी जानने लग गए। हर जगह उसको जानने लग गए। ठीक है, अगर मान लो कोई किसी का जन्म ही बड़ी जगह हुआ है, उसको पावर थोड़ी चाहिए। उसको पावर थोड़ी चाहिए फेमस होने की। मान लो अगर आप लिख भी दो ग्लोबल ए, ठीक, ग्लोबल ए, फिर ए इज इक्वल टू 10, फिर आप प्रिंट करो, वो तो भाई पहले से फेमस था, इसको और फेमस क्यों कर रहे हो, है ना। वो तो पहले से फेमस था, और फेमस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेन होता है कि हमको इनके अंदर लोगों को फेमस करना होता है, इनको जागरूक करके इनको फेमस करना होता है। वो होती है रियल पावर, कुछ कर दिखाने की। कहानी भी बढ़िया थी शायद, और ये भी बढ़िया। समझ में आया कुछ क्या किया मैंने, बोलो बोलो। क्रिस्टल क्लियर, चलो बढ़िया। क्रिस्टल क्लियर होता नहीं है बच्चों को जल्दी, ये बात मेरे को लगा लगा नहीं था कि आपको एक क्लास में क्लियर होगा ये। कई बार समझ में आता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। हम्म, अब देखो, अब मान लो एक सेलिब्रिटी था, सेलिब्रिटी, ठीक है, पूरी दुनिया का सेलिब्रिटी है, SRK। ठीक है, SRK है। फिर एक फंक्शन है गाँव। ठीक है, एक फंक्शन है गाँव। अब इस गाँव के अंदर भी सेलिब्रिटी है, ठीक है, उसका नाम है, क्या रखे हैं उसका नाम, पाइथन नहीं यार, मैं बोर हो गया, रामलाल रख लेते हैं। ठीक है, रामलाल रख लिया मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सेलिब्रिटी को प्रिंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा जाएगा आपका क्वेश्चन, देखना। हम्म, ये क्वेश्चन मैं कोड लिख दिया। कुछ भी वैसे मैं डिसाइड करके नहीं आता कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं है, जो दिमाग में आता रहता है वो मैं पढ़ाता रहता हूँ। देखो, ये सेलिब्रिटी नाम का एक वेरिएबल बना जो SRK बना, मतलब ये इसका जन्म ही ऐसी जगह हुआ कि पूरी दुनिया इसको जानती है। पर जैसे मैंने गाँव का कॉल किया, तो गाँव में भी एक सेलिब्रिटी, एक सेम वेरिएबल बन गया, सेम, जिसमें रामलाल नाम का बंदा बोल रहा है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। ठीक है, अब आप खुद बोलो, ठीक है, आप खुद सोचो, एक गांव है और ये शहर। अब गांव में किसी बंदे से पूछा जाए कि सेलिब्रिटी कौन है, ठीक है, वो क्या बताएगा, वो यही तो बताएगा कि भाई अपने गांव का तो रामलाल ही है, वो इसका नाम थोड़ी लेगा। ठीक है, जैसे मैंने रन करूँ ना इसको, जैसे रन करता हूँ, जैसे रन किया मैंने, देखो रामलाल प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप गांव में जाके पूछोगे कि कौन है, कौन सेलिब्रिटी है, तो वो क्या बोलेंगे कि हमारे गांव का ही बंदा है, वो सेलिब्रिटी है, बाहर के हम नहीं जानते किसी को। और मान लो गांव में कोई सेलिब्रिटी था ही नहीं, हटाओ इसको। अब हम रन करें तो देखो SRK प्रिंट हो रहा है। SRK क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि कोई था ही नहीं। जब कोई था ही नहीं तो एक ही था जो बाहर का था, तो उन्होंने क्या बोला कि वो है, जो वो है ना, वो है सेलिब्रिटी। पर कोई बोलता है अगर अपने आप को कि मैं हूँ, तो गांव वाले उसको मान लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई तुम हो। ठीक है, पर बाहर की दुनिया में कौन है, बाहर की दुनिया में तो ये है। बाहर की दुनिया का अगर पूछें कौन है, तो वो ये है। ठीक है, पर अंदर की दुनिया में ये है। गांव गांव की दुनिया का सेलिब्रिटी ये, और बाहर की दुनिया का सेलिब्रिटी SRK। ठीक है, अब मान लो ये जो है रामलाल, इसके पास पावर आ गई
इसको पावर कैसे दिलानी है? पावर दिलाने का तरीका सिंपल, ग्लोबल सेलिब्रिटी लिखना है, फिर रन करना है। तो देखो गांव का जो सेलिब्रिटी होगा वो तो ये होगा, पर जो बाहर का होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जो एकदम बाहर का होगा उसकी जगह आ जाएगा ये, बोलेगा अब तो तुम गए, कि अब तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, मैं हूँ तुम्हारी जगह, अब पूरी दुनिया मेरे को जानेगी, तुमको नहीं। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से पावर देने का काम करता है, ताकि एक्सेस पूरे वर्ल्ड में हो जाए, पूरे ग्लोबल में हो जाए। ठीक है, पर अगर आप भैया हम्म, अगर मतलब हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स भी बहुत सारे मल्टीपल्स हो जाएं जैसे अभी इसमें है, हाँ, तो फिर जो हमने रिसेंटली ग्लोबल जिसको बनाया होगा वो हमें मतलब रिटर्न करके देगा ना वो। रिसेंटली कैसे मतलब? मतलब जैसे अभी पहले तो एसआर के आपने बनाया, ठीक है, वो तो ग्लोबल ही था। हाँ फिर उसके बाद आपने मतलब जो ग्लोबल का जो रिसेंटली टाइटल मतलब कह सकते हैं दिया, वो आपने मतलब रामलाल को दिया। हाँ तो फिर हाँ, जो रिसेंटली दिया है वो आएगा। वो कब आएगा? जब आप गांव में पूछ रहे हैं उसको, जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस। प्रेफरेंस होती है, मान लो ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ है, आपने इसको कॉल किया। अब गांव में तो पहले से ही कोई सेलिब्रिटी बना हुआ है, ठीक है, मंत्री समझ लो इसको, मंत्री लेते हैं। आपको पता ही है पॉलिटिक्स कैसी होती है गांव में। अपने गांव में लोग अपने आप को पीएम समझने लग जाते हैं। तो आपको शायद पता तो नहीं, मैं तो यूपी बिहार का हूँ ना, तो मेरे को पता है। मंत्री, ठीक है, मंत्री, और ये मंत्री, ठीक है, मंत्री, मान लो मोदी साहब, मोदी जी, ठीक है। दुनिया के मंत्री कौन? मोदी। पर गांव के मंत्री गांव में भी तो होती है, तो वहां का जो होगा लोकल, वो ये होगा। तो अगर हम किसी से पूछेंगे वहां जाके कि कौन है आपका मंत्री, आपका मिनिस्टर जो है गांव का, वो कौन है, गांव का नहीं, मिनिस्टर कौन है, बस इतना पूछा, तो गांव वाले तो यही बोलेंगे कि ये है, मोदी थोड़ी है। वो तो यही बोलेंगे, क्योंकि जो आपका जो लोकल एरिया है वो होते हैं मेन ज्यादा फेमस वहाँ के, ना कि ग्लोबल। ठीक है, इसको चाहे आप रूल समझ लो या कुछ, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है। जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, जो फंक्शन का लोकल है वो प्रिंट हो रहा है, ग्लोबल प्रिंट नहीं हो रहा। तो ग्लोबल तो ये है। अब इस ग्लोबल को एक्सेस हम यहाँ कर सकते हैं वैसे, पर कब कर सकते हैं? जब ये ना हो, जब ये नहीं होगा तभी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पर अगर मान लो कोई बन गया, कोई बन गया अगर, तब वो जो नया बनेगा वो आ जाएगा 1 2 3। तो भैया 1 2 मैसेजेस करना एक बार। क्या हुआ? अगर ग्लोबल डिफाइंड नहीं है, हाँ, तो अगर ग्लोबल, अगर आपने ग्लोबल नहीं लिखा हुआ है, इस केस में आपने ग्लोबल नहीं लिखा हुआ है, तो अगर ग्लोबल नहीं लिखा हुआ है तो आपका जो नहीं लोकल भैया वाला है मतलब ना, चेतना ने पूछा कि बाहर वाले वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो लोकल वाले में भी चेंज होगा। मतलब अगर यहाँ पे चेंज किया मैंने, यहाँ पे मतलब 4 5 वही तो, 6, अगर हम मतलब ग्लोबल जैसे गांव वाली एग्जांपल से, तो ग्लोबल में जब कोई डिफाइन नहीं है गांव में, तो हम ग्लोबली उसको ही मानेंगे जो वैसे ऑलरेडी डिफाइंड है ना। हाँ उसी को मानेंगे हम। हाँ, और अगर हमने गांव में डिफाइन किया तो वो लोग तो गांव वाले को ही अपने, हाँ, मानेंगे गांव वाले तो। को मानेंगे, हाँ, वही वही, ठीक भैया। यही यही बात ये है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें ना एक क्लास और लगेगी, क्योंकि क्वेश्चंस भी करवाने हैं, इसके साथ साथ क्वेश्चन भी करवाने हैं। हाँ भैया, ये गांव वाला एग्जांपल काफी अच्छा था लेकिन। हाँ, ये मैंने सोच समझ के बनाया, फिर कुछ बच्चों से भी पूछा मैंने, वो बच्चे बोल रहे थे ये ठीक है। हाँ हाँ, मतलब प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी और बाकी मतलब उसके पूरे उसके अकॉर्डिंग काफी सुटेबल है। तो ये ऐसे दिमाग में आया तो बना दिया था मैंने क्लास में। तो ये अब देखो इसके ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं दिखाता हूँ एग्जाम में, वो दिखा देता हूँ, सिर्फ दिखाऊंगा, करवाऊंगा नहीं। दिखाता हूँ कैसे आते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग तो कर ही लिया, अगर कोई दिक्कत होगी तो दोबारा कर सकते हो। ये देखो ये है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, फाइंड द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। इसको मैं लिख लेता हूँ, मैं कर ही देता हूँ उनको सॉल्व। ए इज इक्वल टू 10, डेफ कॉल, ग्लोबल ए इक्वल्स टू 15, बी इज इक्वल टू 20,
प्रिंट ए, कॉल को कॉल कर रहे हैं। देखो ये है, इसका आउटपुट आप खुद ही बता सकते हो, एक नंबर का क्वेश्चन है। देखो ए इज इक्वल टू 10 है, ये एक मेमोरी ब्लॉक बना ग्लोबल, फिर क्या बोला ग्लोबल ए। ग्लोबल ए मीन्स एक ऐसी पावर आ जाएगी जिसमें जो नेक्स्ट वाला जो आ रहा है वो हो जाएगा ग्लोबल, इसको हटा के। तो ग्लोबल ए यानी कि ए बन रहा है, अब ए का जन्म हो रहा है, ठीक है भाई। तो जो पहले जन्म था अब गांव में किसी और का जन्म हो रहा है ए नाम से, फिर ए 15 हो जाएगा, तो ए जो 10 था वो 15 हो जाएगा। और बी क्या होगा, बी होगा मेरा 20, बी तो 20 का 20 ही है। अब जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो 15 प्रिंट होगा, ठीक है। और हम बाहर भी ए को अगर प्रिंट करेंगे तब भी 15 प्रिंट होगा, तो 15 15 आंसर आएगा, ठीक है। 15 इसका आउटपुट है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर अब मान लो ग्लोबल नहीं है, अब मेरे को इसका आउटपुट बताओ। ग्लोबल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आउटपुट बताओ। कॉल हुआ, कॉल A15 B20 ए प्रिंट कर रहा है। जब ए प्रिंट हो रहा है तो ग्लोबली हम देखेंगे, सॉरी लोकल देखेंगे ना, लोकल वाले को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। तो A15 है तो ए प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 15 प्रिंट हो जाएगा, ना कि 10 प्रिंट होगा, क्योंकि गांव वाले को प्रेफरेंस मिलती है। अब कॉल हो गया, कॉल 10 प्रिंट हो चुका है, अब ए प्रिंट करेंगे, पर बाहर की दुनिया में गांव वालों को थोड़ी प्रेफरेंस देंगे, उसमें सेलिब्रिटी को देंगे। तो 15 और 10 आपका आंसर होगा। ये देखो, बताओ समझ में आया ये वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया। हाँ भैया। ठीक है, ऐसे आएगा 1 नंबर 2 नंबर में आउटपुट के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम। अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।